देश के बड़े बड़े कवि यहाँ विराजमान है और वाह वाह क्या जोड़ी है, बहुत ही लाजवाब जोड़ी। भगवान ये जोड़ी सलामत रखें। मैं चूंकि पति पत्नियों पर बात किया करता हूँ, मैं आपको बताऊं सच्ची घटना। एक बार एक आदमी की शादी हुई साहब। अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके 6 के 6 साले 6 के 6 पहलवान। अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवान नहीं, तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाची नाचता। लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार उसको डांट दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मुझको डांटा। तो उन्होंने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज सज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है जी, हरे पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुनाई, कर दी पिटाई, के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई, आदमी भाई साहब कुंठित हो जाता है तो उसके अंदर गलत गलत आइडियाज आते हैं। वो देखता है यार साले भी आए दिन सताते रहते हैं, पत्नी भी रोज पीटती रहती है, ससुर बेचारा अच्छा है कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जमाई जी आज कैसे, तो जमाई ने जवाब दिया और ऐसी दी सौगात जो रोज ही मरलात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भले कबाड़ी, मुझे दो दूसरी वाली दो। आजकल के नौजवान बच्चे तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं हेयर स्टाइल बनाने में। मेरे को एक सच्ची घटना याद है। एक बार एक लड़के के बड़े सुंदर सुंदर बाल, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। एक लड़की ने उसको देखा और देखते ही उसके बालों पे फिदा हो गई कि शादी करूंगी तो इसी सुंदर बाल वाले लड़के से, वरना जिंदगी भर कंवार ही रहूंगी। बात शादी तक पहुंची, लेकिन एक शर्त रखी कि ये लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाएगा, 1 साल के बाद पुनः लौट के आएगा तो तेरी शादी इससे कर दी जाएगी। लड़की ने कहा कि मैं तो इसके बालों से इतनी मोहब्बत करती हूँ, 4 साल भी इंतजार कर लूंगी। लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाता है, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति में रंग कर माथे पे जाने क्या क्या लगाता है। थोड़े दिनों बाद तो बिल्कुल सारे बाल उड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है। हिंदुस्तान लौट के आता है, लड़की लड़के को देख के कहती है भैया तू नहीं बन सकता मेरा सैया, तू तो ये बता दे कि ये हाल हुआ कैसे। के तेल था खुशबू वाला, तेल था खुशबू वाला, माथे में जो ही डाला, धीरे धीरे उड़ने लगे बाल, हूँ तभी सटकला मेरी जान, काली दाढ़ी और मूछे पर इनको कौन पूछे, इच्छा यही है मेरी सिर पे हो काले गुच्छे, चेहरा सजनी को भाए और वो मेरी हो जाए, बगिया है उजड़ी उजड़ी इसमें हरियाली आए, तन मेरा था स्वदेशी चीजें अपनाई विदेशी, फिर कैसे बचाता खुद कमाल, दिखने लगा है चमकीला चाँद। अब इतना करते हुए भी उस लड़के के माथे पे 2 बाल बच ही गए। अच्छा, अब वो दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं, यार ये लड़का जाने माथे पे क्या क्या लगाता रहा, फिर भी इसके माथे पे हरियाली नहीं आई। हम दोनों बाल आपस में एक काम करते हैं, हम दोनों बाल आपस में शादी कर लेते हैं तो हमारी जो संतानें होगी जिससे इसका पूरा माथा हरा भरा हो जाएगा। तो दूसरे वाले बाल ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। कि क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। एक
पेरोडी और निवेदन करता हूँ हमारे देश के राजनेता के फांकते रहते हरदम शेखी बगारे, भोली भाली जनता को गर्त में उतारे, भोली भाली जनता को गर्त में उतारे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे गणतंत्र को हिला दे, गणतंत्र को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। आतंकवाद है, नक्सलवाद है, तेरे ही कारण यहाँ जंगल राज है। क्या बात है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, काला बाजारियों का तू सरताज है, काला बाजारियों का तू सरताज है, तेरे सस्ते सस्ते प्यादे क्या बात है? बुनियादों को हिला दे, बुनियादों को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। बहुत बहुत आभार। क्या बात है, वाह। संपत, बहुत बहुत बधाई आपको। जिस तरीके से आपने सुनाया, आपने जीवन के कई रंगों को छुआ। हम चाहते हैं कि आप संभावना से सफलता तक पहुँचें। हम चाहते हैं कि आप वहाँ पहुँचें जहाँ सिर्फ उन्नति हो, तरक्की हो, प्रगति हो। आपकी जीवन के अंदर इन खुशियों को भरने के लिए हम आज आपको वाह वाह क्या बात है की ओर से हमारे छुपे रुस्तम के रूप में एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। मैं हमारे कवि मित्रों से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ आएँ और हम स्वागत करें। हमारे एक कवि मित्र थे श्याम ज्वालामुखी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, कठिन लिखना कठिन काम नहीं है, लेकिन सरल लिखना बहुत कठिन है। तो ये जो सरलता है ये बड़ी कमाल की है। जैसे हमारे कॉलेज के दिनों में लड़कियां अपनी सहेलियों को खत लिखती थी, तो उसमें लिखती थी कि बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ और सहेली तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। तो ये जो कूट कूट के फूट फूट की जो तुक है वो हमारा आम आदमी करता है। तो ये जो आम आदमी होता है वो कहीं ना कहीं कविता लिखने का कारण ढूंढ ही लेता है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मैं जब तक माइक पर खड़ा रहूं, हालांकि ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, रह भी नहीं सकता, पर जितनी देर भी खड़ा रहूं, आप बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल मस्ती के मूड में रहें। कोई टेंशन की बात मैं करूंगा नहीं, आप बिल्कुल हंसते रहें। क्यों कि सूमड़े चेहरे मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सूमड़ा चेहरा तो कोई मेरी आंख के सामने होना ही नहीं। और इसीलिए भाई साहब